रिया एक स्ट्रगलिंग मॉडल थी, लेकिन देखने वाले उसे सिर्फ उसकी खूबसूरती और फिगर से आंकते थे। उसकी चाल में कॉन्फिडेंस था, लेकिन आंखों में कोई छुपी हुई थकान भी थी। बॉलीवुड के चमकते पर्दे के पीछे रिया एक ऐसा चेहरा थी जो अब अपना वजूद साबित करने को तैयार थी। पर सवाल ये था, क्या सिर्फ हुस्न ही काफी है या इरादों की भी कोई कीमत होती है? रिया ऑडिशन देने पहुंचती है एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में। रोल है विलेज गर्ल टर्न्ड डांसर। डायरेक्टर करण उसे देखता है और तुरंत कहता है, तुम्हारी आंखों में डर नहीं है, पर मुझे वल्नरेबिलिटी चाहिए। रिया पूछती है, कैसे दिखाऊं? करण मुस्कुराकर कहता है, कमरे में सिर्फ मैं और तुम हो। अगर मैं कैमरा ऑन करूं और कहूं कि तुम अकेली हो, कपड़े उतार रही हो, सिर्फ डर से नहीं, खुद को साबित करने के लिए, कर सकोगी? रिया थोड़ी देर चुप रहती है, फिर खुद से कहती है, ये सिर्फ एक्टिंग है, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। वो चुपचाप खड़ी होती है, आंखें बंद करती है और धीरे धीरे अपनी ओढ़नी सरकाती है। एक एक एक्सप्रेशन उसकी आंखों में दौड़ता है, डर, शर्म, साहस। करण धीरे से कहता है, बस यहीं रोको, तुम कर सकती हो ये रोल। रिया की सांसें तेज हैं, वो अभी भी वैसी ही खड़ी है। करण उठता है, पास आता है, माहौल बदलता है। वो उसे गौर से देखता है, उसकी पीठ के करीब आकर कान में कहता है, तुम्हें पता भी है, तुमने बिना कुछ कहे सबसे बड़ा इंप्रेस कर लिया है। रिया पलटती है, और आपने बिना छुए सबसे बड़ा टेस्ट ले लिया। रिया को रोल मिल जाता है, लेकिन वो आखिरी शॉट में डायरेक्टर से कहती है, मैं एक्टिंग कर रही थी, पर आप सच में बहक गए थे। रिया को रोल मिल गया था। करण ने सबके सामने उसकी तारीफ की। रिया इस रोल के लिए परफेक्ट है, उसमें फायर है। पर जब सभी चले गए, करण ने धीरे से कहा, असल ऑडिशन अब शुरू हुआ है रिया। करण ने रिया को अगले दिन अपने पर्सनल स्टूडियो में बुलाया। वहां एक सीन शूट होना था। डांस के बाद लड़की अपने कॉस्ट्यूम बदल रही होती है और हीरो कमरे में आ जाता है। रिया ने पूछा, इसे रिहर्स करने की क्या जरूरत है? करण ने धीमे से कहा, रोल निभाना है तो हर भावना को महसूस करना होगा, हर परत को जीना होगा। रिया का बोल्ड मूव रिया जानती थी, वो किस गेम में घुस चुकी है। उसने खुद करण की आंखों में देखकर कहा, शुरू करें? उसने म्यूजिक ऑन किया, लाइट्स धीमी की और कैमरे के सामने खड़ी हो गई। धीरे धीरे उसकी ड्रेस के स्ट्रैप उसके कंधे से सरके। वो खुद को शीशे में देख रही थी। मैं डर नहीं रही, मैं कंट्रोल में हूं। करण बस बैठा उसे देख रहा था। उसकी नजरें हर मूवमेंट को स्क्रिप्ट की तरह पढ़ रही थी। सीन में करण को उसके पीछे आना था, रिया के कंधे पर हाथ रखना था। पर जब उसने हाथ रखा, रिया ने उसकी उंगलियों को थाम लिया। रिया ने कहा, यह सिर्फ सीन नहीं है करण, ये तुम्हारी परख है और मेरी हद भी। करण चुप था। रिया ने उसकी ओर झुकते हुए कहा, अगर मैं खुद को एक्सप्लोर कर रही हूं तो तुम सिर्फ गवाह रहो, डायरेक्टर नहीं। उस रात कोई शूट नहीं हुआ, पर रिया जब कमरे से निकली, उसकी आंखों में हार नहीं थी, जीत थी। करण उसे देखते हुए सिर्फ इतना बोला, कभी कभी एक्ट्रेस डायरेक्टर से ज्यादा समझदार होती है। रिया साइनिंग के बाद पहली बार करण के घर पर आई थी। करण ने दरवाजा खोला। वो न सफेद शर्ट में था, न कोई सूट, बस एक हल्की ग्रे टी शर्ट, और उसकी आंखों में थकावट नहीं, इंतजार था। रिया अंदर आई और बोली, अब तक सब एक्टिंग थी, अब क्या रियल होगा? करण मुस्कुराया, जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। टेबल पर रेड वाइन थी। रिया ने बिना कुछ कहे ग्लास उठाया, लेकिन करण ने उसका हाथ थाम लिया। रिया, आज अगर तुम चाहो तो हम रुक सकते हैं। रिया ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, रोल पाने के लिए मैं आई थी, लेकिन अब मैं खुद को पाना चाहती हूँ। म्यूजिक धीमा था, लेकिन सांसें तेज। रिया ने अपने बाल खोले। करण ने धीरे से उसके गालों पर हाथ रखा। उसकी उंगलियों की गर्मी ने रिया की गर्दन तक एक लहर भेजी। रिया ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। मैं अब सिर्फ किरदार नहीं हूं। करण ने उसे उठाया, धीरे धीरे बेडरूम की ओर बढ़ा। उनके कपड़े खुद नहीं उतरे, इच्छाओं ने उन्हें उतार दिया। एक एक स्पर्श,
जैसे सालों का इंतजार रिया उसकी बाहों में थी, लेकिन कमजोर नहीं। वो हर पल को जी रही थी, शरीर से नहीं, आत्मा से। करण ने उसके कान में कहा, पहली बार किसी ने मेरे भीतर की स्क्रिप्ट पढ़ ली। रिया ने कहा, और पहली बार मैं सिर्फ किसी की हीरोइन नहीं बनी, खुद की भी बन गई। सुबह की खामोशी, लेकिन अंदर हलचल। वो दोनों चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। कोई पछतावा नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ एक शांत मुस्कान और एक अधूरी स्क्रिप्ट जो पूरी हो चुकी थी। उस रात सिर्फ जिस्म नहीं जुड़े, 2 कहानियां एक पन्ने पर आ गई। रिया अब किसी की हीरोइन नहीं थी, वो अब अपनी फिल्म की डायरेक्टर थी। रिया का पहला शूटिंग डे था। पर्दे पर वो एक गांव की भोली लड़की थी जो शहर की रंगीनियों में डांस करना सीख रही थी, लेकिन कैमरे के पीछे करण उसकी हर अदाओं का सबसे बड़ा दर्शक बन चुका था। रिया को तैयार होने के लिए मेकअप रूम भेजा गया। हल्की गुलाबी साड़ी, गीले बाल, मांग में सिंदूर और एक कट स्लीव ब्लाउज। करण ने मॉनिटर पर देखा और मुस्कुरा दिया। किरदार तो गांव की है, पर इस लड़की में शहर का जादू भी है, वो बुदबुदाया। सीन था, रिया बारिश में भीग रही होती है और हीरो, जो करण का असिस्टेंट अर्जुन निभा रहा था, उसके करीब आता है। कट के बाद करण खुद उसके पास आया और बोला, रिया, तुम स्क्रीन पे अच्छी लगती हो, लेकिन कैमरे से बाहर और भी ज्यादा। रिया हंसते हुए बोली, तो आप चाहते हैं कि मैं सेट पर ही अपनी अदाएं बरसाऊं? करण धीरे से आगे बढ़ा, उसके कान के पास झुककर बोला, अगर तुम चाहो तो लाइट्स ऑफ होने के बाद भी शूट चल सकता है। दूसरे दिन रात का सीन शूट हो रहा था। पूरा सेट लो लाइट में था। रिया का सीन खत्म हुआ और पूरी यूनिट ब्रेक पर चली गई। रिया वहीं खड़ी रही। करण भी पीछे से आया। धीरे धीरे रिया ने अपने साड़ी की पिन खोली और साड़ी धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। उसका गीला ब्लाउज शरीर से चिपका हुआ था। करण एक पल को ठहर गया। रिया ने पूछा, ये सीन स्क्रीन पर नहीं है, तो क्या आप डायरेक्टर की नजर से देख रहे हैं या किसी और की? करण ने उसका हाथ थामा। अब मैं सिर्फ देख नहीं रहा, महसूस कर रहा हूं। ड्रेसिंग रूम में पहली बार अकेले। शूट के बाद रिया कपड़े बदलने के लिए ड्रेसिंग रूम में जा रही थी, लेकिन पीछे से करण आया और दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। रिया ने दरवाजा देखा, फिर करण की ओर घूमी। आप जानते हैं कि यहाँ कैमरे नहीं हैं, करण ने जवाब दिया। कभी कभी कैमरे नहीं, केमिस्ट्री कैप्चर करती है। उसने रिया की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। रिया की सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को नहीं रोका। धीरे धीरे उसके ब्लाउज की डोरी करण के हाथ में आ गई और वो पहली बार बिना स्क्रिप्ट के सीन शुरू हुआ। रिया अगली सुबह उसी कॉस्ट्यूम में अपने कमरे से निकली। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में संतुष्टि का तेज था। करण उसे देखता रहा, फिर बोला, आज से तुम सिर्फ एक्ट्रेस नहीं, इस फिल्म की असली कहानी हो। रिया मुस्कुराई, और आप सिर्फ डायरेक्टर नहीं रहे, शायद कुछ और बन गए हैं। रिया की तरह अगर आपने भी खुद में कुछ पाया तो एक जरूर छोड़ जाना। आपके लाइक और कमेंट ही हमारी अगली कहानी की रफ्तार तय करते हैं। सब्सक्राइब करके जुड़ो उन कहानियों से जो बाकी दुनिया से छुपी रहती हैं।